वोकेशनल स्ट्रीम के प्यारे बच्चों, आज हम नई वीडियो में फिर हाजिर हैं एक नए चैप्टर को लेकर। और अब हम आपको बताएंगे चैप्टर 6। इसमें लिखा गया है, आपको नया कॉन्सोनेंट दिया है आर, और इसका नाम रखा है रे और आर। ये रे और ये आर, लेकिन ये रे भी नहीं है, आर भी नहीं है। इसकी साउंड हमेशा क्या होगी? र। लेकिन रा नहीं लिखा जा सकता, इसलिए इन्होंने ये नाम दिया है ताकि इसको आप याद कर सकें। ये अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड है। जब भी आप अपवर्ड बनाएंगे, ये 30 डिग्री का एंगल बनता है नीचे से ऊपर, और जब आप च लिखते हो चे, ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा ऊपर से नीचे। अब जब आपके पास दो हैं तो किसका प्रयोग कब करेंगे यह बताया गया है। सबसे पहले पॉइंट में दिया है कि when R is initial consonant we write upward। अगर R वर्ड की स्टार्टिंग में होगा तो ये हमेशा अपवर्ड होगा। जैसे पहला वर्ड देखिए, लिखा हुआ है रेड। आर वर्ड के स्टार्टिंग में आ गया तो अपवर्ड होगा। दूसरा वर्ड देखिए, रॉ, रोड, रूट। अपनी बुक खोल लीजिए, पेज नंबर 17 पर है। मैं फिर बोल रहा हूँ, रेड, रॉ, रोड, रूट, रग। रग में आ की जरूरत नहीं है, रा और गा सफिशिएंट है। रश, रिंग, रीच, रेडी, रेडीली, आगे और भी वर्ड दिए गए हैं। और यदि आर वर्ड के स्टार्टिंग में होगा लेकिन उससे पहले वॉवल होगा तो वह हमेशा डाउनवर्ड होगा। जैसे हमने लिखा एयर। अब आर वर्ड के स्टार्टिंग में है लेकिन वॉवल से स्टार्ट हुआ तो ये डाउनवर्ड हो गया। आप ऐसे याद कर सकते हो समझने के लिए कि किसी चीज पर आप वेट डालते हो तो वो नीचे झुक जाती है। इसके बाद आर्म और ईयर। ईयर, और जब आपने बोला एयर, यहाँ पर आपको बुक से अलग एक बात समझा रहा हूं कि जब हमने एयर लिखा तो ये ए और ये रा, ये तो एयर हुआ, आ इसमें नहीं लगा रहे। ऐसा क्यों है? और ईयर लिखा, इसमें भी आ नहीं लगा रहे। ऐसा क्यों है? इसको समझने के लिए आपको पिछले चैप्टर 2 में जाना होगा, जब मैंने बताया था अगर हमने लिखा टब तो इसमें आ इंक्लूड होता है और आ की जरूरत नहीं है। हर कॉन्सोनेंट के बाद आ होता है, लेकिन आपका रा ऐसा कॉन्सोनेंट है जिससे पहले आ होता है, इसलिए आ लगाने की जरूरत नहीं है। ये बुक में नहीं दिया गया है। इसके बाद नीचे दिए हैं शॉर्ट फॉर्म। अगर आपने रा ऑन द लाइन लिखा तो वो अपवर्ड, यूपी का मतलब है अपवर्ड, ये आर वर्ड को रिप्रेजेंट करेगा, ये आवर को रिप्रेजेंट करेगा, ये अपवर्ड छोटा सा एंड को रिप्रेजेंट करेगा, और ये आधे से भी आधा शुड को रिप्रेजेंट करेगा। ये इसका फर्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 14। इसके बाद 13 एक्सरसाइज की आपको प्रैक्टिस करनी है, और अब मैं बता रहा हूँ पॉइंट नंबर 15। अगर मैंने बोला कार, अगर आर किसी वर्ड के लास्ट में होगा तो ये हमेशा डाउनवर्ड होगा। जैसे का और रा, कार। अपनी बुक का पॉइंट नंबर 15 देखिए, और पहला वर्ड है कार, फार, पर, एरर, एपियर, फियर, फर, एश्योर। इसी के 15 नंबर पॉइंट का बी नंबर देखिए, उसमें वर्ड दिया है शोर, SHORE।
लेकिन जब शोर लिखा तो आप कहेंगे कि इसके बाद तो वॉवल है, फिर ये डाउनवर्ड क्यों है? तो इस ई की साउंड नहीं है, ये साइलेंट है। हमको आर के बाद वॉवल की साउंड चाहिए। तो जब हमने शेर बोला या शोर बोला, शेर, शेयर, आ इसके अंदर इंक्लूड हो गया। जैसे मैंने बताया, रा से पहले आ होता है, तो ये डाउनवर्ड होगा। पॉइंट नंबर सी में देखिए, जैसे वर्ड आ गया कैरी, अगर कैरी बोला तो बाद में वॉवल आने पर आर अपवर्ड हो जाएगा। और वर्ड देखिए, कैरी, मैरी, फेरी, मेमोरी, फैक्ट्री, इंजुरी, एटसेट्रा। पेज नंबर 19 पर देखेंगे, फिर आपको शॉर्ट फॉर्म दिए गए हैं। अगर आपने डाउनवर्ड आर ऑन द लाइन लिखा, ये बन गया योर, थ्रू द लाइन किया तो ये हो गया ईयर। फिर हुस, ये हुस को रिप्रेजेंट करेगा, डार्क है। और लार्ज, ये अबव द लाइन है, जे लार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। और थैंक और थैंक्ड के लिए इथ को यूज करेंगे अबव द लाइन। पास्ट टेंस के लिए शॉर्टेंड में कोई प्रोविजन नहीं है, आपको लैंग्वेज से देखना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो बीच में थोड़ा कट लगा दीजिए, ये सुविधा के लिए बता रहा हूँ, बुक में नहीं है। इसके नीचे नोट लिखा गया है टू गो। टू गो में आपको वॉवल जरूर लगाना है। इसका रीजन क्या है? टू यहाँ है, गो यहाँ है। अगर आप इसको जोड़ोगे तो टू गिव भी हो सकता है, टू गो भी हो सकता है, और आगे चल के टूगेदर भी हो सकता है। इसलिए टू गो में आपको वॉवल जरूर लगाना है। इसके बाद आपको एक्सरसाइज नंबर 14 की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद पेज नंबर 20 निकालिए। 20 का पॉइंट नंबर 16। इसमें एक तरीका बता रहा हूं आपको, आर प्लस एम इज इक्वल टू डाउनवर्ड। आर के बाद जब भी एम या माँ की साउंड होगी तो ये हमेशा डाउनवर्ड होगा। एग्जाम्पल देखिए अपने बुक में, जैसे रूम, ये मिडिल में है, बिफोर द नेक्स्ट स्ट्रोक आ गया। रूम, रेमेडी, फॉर्म, फन, अलार्म, एटसेट्रा। पॉइंट नंबर बी पर देखिए, हमने सीखा था जैसे एयर कि आर वर्ड के स्टार्टिंग में होगा और उससे पहले वॉवल होगा तो ये हमेशा डाउनवर्ड होगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल आउटलाइन है, जैसे आपका टी, डी, एथ और चे, इनसे पहले अगर वॉवल होगा तो ये हमेशा अपवर्ड होंगे, डाउनवर्ड नहीं होंगे। जैसे देखिए एरिटा, एरिड, आर्च, अर्च, अर्थ, हम अर्थ बोलते हैं, अर्थ। ऐसा इसलिए है कि अगर हमने एरिटा बोला और अगर इस रूल को अप्लाई किया, आर डाउनवर्ड लिखा, उसके बाद टी लिखा, ये क्लियरिटी नहीं होगी, आउटलाइन समझने में दिक्कत होगी। इसके बाद पॉइंट सी देखिए। सी में बताया था, जैसे हमने आपसे कहा कि हमने बोला कार, आर वर्ड के लास्ट में होगा तो आर डाउनवर्ड होता है। लेकिन जितनी भी अपवर्ड आउटलाइन है, जैसे रा, वा, या, हा, इसके बाद हा भी आएगा नेक्स्ट चैप्टर में। इसके बाद अगर आर आएगा लास्ट में तो क्लियर आउटलाइन बनेगी, आसानी से बनेगी, आप ऊपर की तरफ बनाएंगे। इसके लास्ट में लिखा हुआ है नोट, और लिखा है यूजुअली इट इज बेटर टू राइट अपवर्ड आर इन द मिडिल ऑफ ए वर्ड। ये कहा है कि वर्ड, जैसे हमने बोला मार्च, अगर वर्ड के बीच में आर आएगा तो बेटर होगा उसको अपवर्ड लिखें, और कभी कभी डाउनवर्ड हो सकता है, लेकिन यूजुअली बेटर होगा कि अपवर्ड लिखें। ये आपका आर का चैप्टर, आज चैप्टर 6 कंप्लीट हुआ। इसके अंदर एक्सरसाइज 15 आपको करनी है। यहाँ पर
एक्सरसाइज 15 में लाइन नंबर 8 में साइन बना हुआ है, ऐसे करके बना है। ये किसका साइन है? ये आपका डॉलर का साइन है, लेकिन की में ऐसा नहीं है। तो इसका रीज़न क्या है कि जब पहले बुक बनी थी, इसमें सारे ब्रिटिश की जो करेंसी थी, जैसे सीलिंग हमने बोला, और डॉलर को लिख दिया क्योंकि इंटरनेशनल करेंसी है। और जो इंग्लैंड की करेंसी थी, जैसे पेनी, गिन्नीज, वो इसमें से हटा दी गई, लेकिन की में उसको चेंज नहीं किया गया है। तो ये आपको हेल्प करेगा। ये इससे पहले आपके जो एक्सरसाइज नंबर 8 में भी आ चुका है, और यहाँ 15 नंबर एक्सरसाइज में भी यही डॉलर का साइन आपको दिया है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, और इस अभी आपके जितने भी वॉवल्स हैं वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ जिसमें आपका रिवीजन होगा, और सारे वॉवल को फोनेटिक तरीके से दोबारा बता रहा हूँ जो बुक में नहीं है। तो उस चार्ट को देखिए, और उसके बाद जो एक्सरसाइज मैं देता हूँ वो एक्सरसाइज टीचर्स को भिजवाऊंगा। इसको आप ज़रूर करें, इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। ये आपके बुक में अवेलेबल नहीं है, मार्केट में भी प्रायः मिलती नहीं है। तो आइए देखते हैं वॉवल्स का कंप्लीट चार्ट। तो ये है आपके सामने फोनेटिक चार्ट। सबसे फर्स्ट प्लेस पर अगर आप डार्क डॉट लगाएंगे तो आ वॉवल की आवाज आएगी, जैसे पा। सेकंड पर डार्क डॉट लगाएंगे तो ए की साउंड आएगी, जैसे में। थर्ड प्लेस पर डार्क डॉट लगाएंगे तो ई की साउंड आएगी, जैसे द्वी। ये 3 डार्क डॉट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और फर्स्ट प्लेस पर डार्क डैश लगाएंगे तो ओ की साउंड आएगी, और सेकंड पर डार्क डैश लगाएंगे तो ओ की साउंड आएगी, और थर्ड पर डार्क डैश लगाएंगे तो बड़े ऊ की साउंड आएगी, आ, ए, ई, ओ, ऊ। याद करने के लिए जैसा मैं आपको बताऊं, ये जो वॉवल हैं ये क्या है? फ्रंट वॉवल है, जो मुंह के अगले वाले भाग से बोले जाते हैं। जैसे बोल के देखिए, आ, ए, ई, ये तीनों डार्क डॉट है। और अगर गले से आवाज आएगी, इनको हम बैक वॉवल कहते हैं, जैसे ओ, ऊ। जो आप पहले लगाते हो प्रीसीडिंग फॉलोइंग है। इसको याद करने के लिए देख लीजिए, ये फ्रंट वॉवल है, ये बैक वॉवल है। ये 6 लॉन्ग वॉवल्स हो गए। राइट साइड आएंगे तो फर्स्ट प्लेस पर लाइट डॉट लगाने से ए की साउंड आएगी, लाइट डॉट, जैसे एट। और ये लाइट डॉट लगाएंगे, ए की हाफ साउंड है, जैसे पेन। ये इससे आधी साउंड है। लाइट डॉट लगाने से छोटे ई की साउंड आएगी, जैसे इफ। और लाइट डैश लगाएंगे फर्स्ट प्लेस पर तो ओ की साउंड आएगी, जो आपका ये ओ और ओ, इसके मिडिल की साउंड है, ओ। अगर आप ये भी लगाएंगे तो आप पढ़ सकते हो। इसके बाद लाइट डैश लगाएंगे तो आ की साउंड आएगी। इसको राइट साइड लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने बोला टब, तो ये आ राइट साइड में अपने आप आएगा, टा के अंदर आ मिला हुआ है। लाइट डैश लगाएंगे तो छोटे ऊ की साउंड आएगी। ये मैंने आपका फोनेटिक चार्ट आपका रिवाइज किया। इसको हिंदी में इसलिए लिखा, इंग्लिश में एग्जैक्ट नहीं लिख पाओगे। इंडिया की किसी भी भाषा में फोनेटिक में लिख सकते हो, जैसे फ्रेंच में भी लिख सकते हो, फ्रेंच भी फोनेटिक भाषा है। लेकिन इंग्लिश में हम उसको वर्ड में यूज़ करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं लिख पाते। तो आज आपका ये चैप्टर 6 कंप्लीट हुआ, और ये मैंने एडिशनल आपको बताए। और अब आपको मैं इसके प्रैक्टिस के टेस्ट पेपर आपके टीचर्स को भिजवा रहा हूँ। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। कोई भी डाउट होगा तो आप अपने कंसर्न स्कूल के टीचर से बात करिए और उसको सॉल्व कराइए। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।